सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम और हम इस समय देख रहे हैं प्रश्नोपनिषद की उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए हैं प्रश्नोपनिषद का तृतीय प्रश्न। अब तक हमने प्रश्नोपनिषद के 2 प्रश्नों को देख लिया है। आप पिछली वीडियोज़ में उन प्रश्नों को देख सकते हैं, उनके उत्तरों को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं तृतीय प्रश्नोपनिषद का, जो कि पूछने वाला है अश्वल का पुत्र कौशल्य ऋषि पिप्पलाद से। बिना किसी विलंब के वीडियो को आरंभ करते हैं। आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं तृतीय प्रश्न का प्रथम श्लोक क्या कहता है। अतः एनम कौसल्य च आस्वलायना प्रपच्छ भगवन् कुतः एष प्राणः जायते कथम आयति अस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रभिव्यज्य कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते कथम बाह्यम अभिधते कथम आध्यात्मम इति। इसका अर्थ है, द्वितीय प्रश्न में यह बतलाया गया कि प्रजा अर्थात जो कुछ उत्पन्न हुआ उसे रई नहीं प्राण धारण करता है, उसका प्राण ही प्रकाशन करता है, प्राण ही सब में मुख्य है। यह सुनने के बाद अश्वल का पुत्र कौशल्य पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगा, भगवान, यह प्राण जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, जिसके विषय में हमने पिछली वीडियो में जाना है कि प्राण उत्पन्न हुए पदार्थों को कैसे धारण करता है, वो हमने सिर्फ पिछली वाली वीडियो में देखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो यह प्राण जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राण जो दूसरों को धारण कर रहा है, ये स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है? इस शरीर में यह किस प्रकार आता है? अपने भिन्न भिन्न विभाग करके शरीर में किस प्रकार स्थित है? किस प्रकार यह शरीर में से निकलता है? बाह्य संसार को यह प्राण किस प्रकार धारण करता है? और आत्मा को इस शरीर में यह किस प्रकार धारण करता है? तो ये अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पिप्पलाद से क्वेश्चन किया। अब इस क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन उसने पूछ डाले। पहले तो उसने ये पूछा कि प्राण स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि यह शरीर में किस प्रकार आता है। तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि भिन्न भिन्न विभाग करके शरीर में किस प्रकार स्थित है। चौथा क्वेश्चन उसने पूछा कि किस प्रकार यह शरीर में से निकलता है। पांचवा क्वेश्चन उसने पूछा कि बाह्य संसार को यह किस प्रकार धारण करता है। और छठा क्वेश्चन उसने पूछा कि आत्मा को इस शरीर में यह किस प्रकार धारण करता है। तो अश्वल के पुत्र कौशल्य ने एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछ लिए। तो जब उसने इतने सारे क्वेश्चन बोले, इतने सारे प्रश्न पूछे, तो ऋषि क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में, तस्मै स होवाच अति प्रश्नाना रक्षसी ब्रह्मनिष्ठ असि इति तस्मात् ते अहम ब्रवीमि। ऋषि ने उत्तर दिया, बड़े प्रश्न पूछ डाले तूने, बड़े प्रश्न पूछ डाले। खैर, तू ब्रह्मनिष्ठ है इसलिए तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहता है। आत्मानम एष प्राणो जायते। इसका क्या अर्थ है? आत्मानम एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतद् आततं मनोकृतेन आयत्य अस्मिन् शरीरे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस प्राण के विषय में तूने पूछा उसकी उत्पत्ति आत्मा से होती है। इसने पूछा था ना अश्वल के पुत्र कौशल्य ने कि प्राण स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ऋषि कह रहे हैं कि जिस प्राण के विषय में तूने पूछा उसकी उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है, इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण लगा है। जहाँ जहाँ पुरुष जाता है वहाँ वहाँ उसकी छाया जाती है। ठीक है, इसी प्रकार आत्मा और प्राण का सिस्टम है। आत्मा के साथ प्राण उसी प्रकार लगा है जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है। पुरुष से छाया की उत्पत्ति है, बिल्कुल सही बात है। छाया की उत्पत्ति किससे है? पुरुष से। आत्मा से प्राण की उत्पत्ति है। ठीक है, मन के किए हुए वह इस शरीर में आता है, अर्थात मन के द्वारा जो किए गए कर्म हैं, उनके द्वारा वह इस शरीर में आता है। मतलब ये कि मन की वासनाएं ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं। आत्मा शरीर में आया नहीं कि प्राण चलने लगा। तो ये इसका अर्थ है। अब ये क्या बोला कि मन के द्वारा? देखो, मन द्वारा किए हुए कर्म से या मन की प्रेरणा से जो कर्म हुए, उन कर्मों से वह इस शरीर में आता है। कौन? प्राण। मन की वासनाएं ही रस्सी बनकर
आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं, और जब आत्मा आ जाता है तो प्राण स्वतः ही आ जाता है। आत्मा शरीर में आया नहीं कि प्राण चलने लगा। तो आत्मा और प्राण का संबंध बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पुरुष और छाया का संबंध है। बिना पुरुष के छाया नहीं हो सकती, उसी तरह बिना आत्मा के प्राण भी नहीं हो सकता। ये इन्होंने तीसरे श्लोक में बताया। आइए देखते हैं चौथा श्लोक क्या कहता है। यथा सम्राट अधिकृतान विनियुंगते एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इति एवं एव एषः प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एव संधिते। इसका अर्थ है, जैसे सम्राट अपने अधीन कर्मचारियों को अपने अपने काम में नियुक्त करता है। भाई सम्राट जो होता है वो अपने अधीन कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने अपने कामों में नियुक्त करता है। ठीक है, कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। ऐसे ही वो सबको काम बांट देता है। उसी तरह जैसे सम्राट अपने अधीन कर्मचारियों को अपने अपने काम में नियुक्त करता है, किसी को इस तथा किसी को उस ग्राम में अधिष्ठाता बनाता है, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों को पृथक पृथक अपने अपने काम में नियुक्त करता है। अब ये अन्य प्राण कौन कौन से हैं? देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। प्राण वैसे 10 होते हैं। 5 मुख्य प्राण होते हैं और 5 होते हैं सहायक प्राण, जिनको उप प्राण बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है मुख्य प्राणों की। और मुख्य प्राण कौन कौन से होते हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 प्राण मुख्य हैं। अब इन 5 प्राणों में भी जो मुख्य है, सबसे ज़्यादा मुख्य है, वो है प्राण। उसका नाम भी प्राण ही है, और ये जो 5 प्राण हैं ये भी प्राण ही है। इन 5 प्राणों के नाम, जो प्राण है शुरू वाला, उसका नाम तो प्राण ही है, बाकियों के नाम है अपान, समान, व्यान, उदान। ठीक है, तो ये 5 प्राण हैं। तो ये 5 प्राण हैं। अब इनके विषय में देखते हैं। जैसे ये कहा इन्होंने कि इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों को पृथक पृथक अपने अपने काम में नियुक्त करता है। यहाँ तक ठीक है। आइए देखते हैं 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। 5वां श्लोक कहता है, पायु उपस्थे अपानम चक्षुश्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रतिष्ठिते तु समानः एष हि हुतम अन्नम समम नयति तस्मात् एताः सप्त अर्चिसः भवन्ति। ये कह रहे हैं कि पायु उपस्थे अपानम, कि गुदा और मूत्रेंद्रिय में अपान होता है। गुदा तथा उपस्थ भाग में अप आन, नीचे की तरफ जीवन, जिसको हम एलिमेंट्री सिस्टम कह रहे हैं। ये जो अपान होता है ना, अपान, ये कहाँ से होता है? ये हमारी नाभि से लेके और जहाँ हमारे गुदा और मूत्राशय ये मार्ग होते हैं, वहाँ तक ये होता है। मतलब ये जो उत्सर्जन वाले हमारे अंग हैं, यहाँ तक ये होता है इसका स्थान। गुदा तथा उपस्थ भाग में अपान, नीचे की तरफ जीवन। ठीक है, आगे लिखते हैं, चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रतिष्ठिते। अर्थात चक्षु श्रोत्र मुख नासिका में स्वयं प्राण, प्र प्लस आन, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ये स्वयं स्थित होता है। चक्षु श्रोत्र मुख नासिका में स्वयं प्राण होता है। तो 5 प्राणों में जो सबसे पहला प्राण है, जिसको प्राण ही कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित होता है? वो चक्षु श्रोत्र मुख नासिका में स्वयं स्थित होता है। मतलब उसका जो, अगर हम कहें कि उसका जो स्थान है, तो वो हमारे हृदय से लेके और यहाँ तक, इतने हिस्से तक है ना, जहाँ हमारा ये चक्षु है, श्रोत्र है, नासिका है और मुख है, तो यहाँ तक वो उसका सिस्टम होता है, इतने इतने हिस्से में, है ना, इतने इतने हिस्से में। ये कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मध्ये तु समानः एष हि हुतम अन्नम समम नयति तस्मात् एता सप्त अर्चिसा भवन्ति। अर्थात शरीर के मध्य में, शरीर के मध्य भाग में समान, सम प्लस आन प्रतिष्ठित होता है। शरीर का मध्य भाग कौन सा है? शरीर का मध्य भाग है ये हृदय और नाभि, इनके बीच का सिस्टम, मतलब ये पेट वाला भाग। क्योंकि हृदय से ऊपर तक का तो प्राण का एरिया है, और नाभि से गुदा और मूत्राशय इत्यादि जो मार्ग हैं
वो वाला एरिया है अपान का। तो नाभि से ऊपर और हृदय से नीचे बचा क्या बीच में, पेट, है ना। तो ये जो पेट वाला भाग है ये बीच वाला भाग है और ये है समान का भाग। समान जो प्राण है ये उसका एरिया है। तो ये कह रहे हैं कि शरीर के मध्य भाग में समान प्रतिष्ठित होता है। समान द्वारा ही शरीर में आहुति के रूप में पड़ा हुआ अन्न सम करके, सम मतलब उसको पाचन करके, उसको डाइजेस्ट करके एक रस बनाकर सब जगह पहुंचाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि भोजन को पचाने का काम कौन कर रहा है, समान प्राण कर रहा है। वो भोजन को पचा रहा है, आहुति के रूप में जो हमारे शरीर में भोजन पड़ा हुआ है उसको पचा रहा है, उसको एक रस कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है और उसको एक रस बनाकर सब जगह पहुंचा रहा है, जिससे शरीर में 7 ज्योतियाँ जग उठती हैं। जिसी के कारण 7 ज्योतियाँ जग उठती हैं। और उन 7 ज्योतियों में कौन कौन है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख। ये शरीर की 7 ज्योतियाँ हैं जिन्हें समान द्वारा रस मिलता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर भोजन ना किया जाए और भोजन नहीं किया जाएगा तो ये आँखें, ये कान, ये नाक, ये मुँह, ये जो ज्योतियाँ हैं इनको रस मिलना बंद हो जाएगा। और अगर इनको रस मिलना बंद हो जाएगा तो क्या ये काम कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए कहा इन्होंने कि समान का काम है ये भोजन को डाइजेस्ट करना, उसको एक रस बनाना और उसको सब जगह पहुंचाना। और जिसके कारण शरीर में 7 ज्योतियाँ जो हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान तथा 1 मुख, ये संचालित होती हैं जिन्हें समान द्वारा रस मिलता है। तो इस श्लोक में हमने 3 प्राणों को देखा। एक तो प्राण के विषय में देखा। भाई प्राण का देखो, प्राण के बारे में बहुत मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि हृदय से लेके कंठ तक प्राण का स्थान होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कंठ से लेके और इतने इतने एरिया में प्राण का स्थान होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो उपनिषद बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका में स्वयं प्राण स्थित होता है। तो चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका में स्वयं प्राण स्थित है। तो प्राण का इन्होंने जो स्थान बताया वो बताया चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका। ठीक है, ये प्राण का स्थान बताया इन्होंने। लेकिन जो प्रमाणित है, जो ज़्यादातर पुस्तकों में देखने को मिलता है, वो मिलता भी यही है कि प्राण का जो स्थान है हमारा चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका से लेके वो हमारे हृदय तक, क्योंकि हृदय से ही सब कुछ हमारा सिस्टम है। तो हृदय से लेकर हम कह सकते हैं कि इतने इतने एरिया में, हृदय से लेकर के और यहाँ तक, है ना, इतने इतने एरिया में हमारे प्राण काम करता है। ठीक है, प्राण का ये स्थान हो गया। बात आती है अपान की। देखो अपान जो है वो नीचे की तरफ, हमारे जो ये प्राइवेट अंग हैं जैसे कि मूत्रेंद्रिय है और गुदा है ना, जिनसे हम अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं, अनावश्यक पदार्थों को निकाल लेते हैं, गंदे पदार्थों को निकालते हैं, है ना, जिनका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने शरीर से उत्सर्जन करते हैं। इन अंगों का जो स्थान है वो अपान का स्थान बताया, वो अपान प्राण का स्थान बताया। और ये भी सत्य है कि हमारे शरीर में जितनी भी ये क्रियाएँ होती हैं उत्सर्जन की, जैसे कि हम पेशाब करते हैं, हम लैट्रिन करते हैं, ये सब किसके द्वारा होती हैं, अपान के द्वारा होती हैं। अपान प्राण का जो वेग होता है उसी के कारण ये सब कुछ होता है। तो उसका अपान प्राण का स्थान कौन सा है, उस अपान प्राण का स्थान है नाभि से लेके और ये गुदा और मूत्रेंद्रिय का स्थान इत्यादि तक। ठीक है, तो ये अपान का स्थान हुआ। और बीच में जो भाग बचा हुआ है, अपान और प्राण के बीच का जो भाग है वो समान है। और समान में क्या आता है, पेट। तो समान का काम क्या हुआ, पेट में उपस्थित अन्न को पचाना, उसको एक रस बनाना, उसको डाइजेस्ट करना, और वो जो उसने एक रस किया, डाइजेस्ट किया, उसको वो पूरे शरीर में पहुंचाना, जिससे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है ना। मतलब समान का नाम ही इसलिए है कि वो समान वितरण कर रहा है उस एक रस का, उस एक शक्ति का जो भोजन से हमें मिली। तो ये हमने 3 प्राणों के विषय में देखा इस 5वें श्लोक में। आइए देखते हैं 6ठा श्लोक क्या कहता है। हृदि ही एषः आत्मा अत्र एतद् एकशतं नाडीनामः तासां शतं शतम् एकस्याम द्वासप्ततिः प्रतिशाखानानि सहस्राणि भवन्ति आशु व्यानः चरति। देखो आत्मा का निवास हृदय में है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि आत्मा का स्थान कहाँ पर है। तो ऋषियों ने, मनीषियों ने जो आत्मा का स्थान बताया है वो हृदय को बताया है। उपनिषद में कहीं जगह बताया गया है कि आत्मा का स्थान कहाँ पे है, हृदय में है।
तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का निवास हृदय में है और इस हृदय के साथ साथ मुख्य 101 नाड़ियाँ हैं। देखो हमारे हृदय के साथ साथ मुख्य 101 नाड़ियाँ हैं, 101 नाड़ियाँ हमारे शरीर में इसमें हैं हृदय के साथ। इनमें से एक एक से 100 शाखाएँ फूटी हैं। मतलब ये जो 101 नाड़ियाँ हैं, इन 101 नाड़ियों में से प्रत्येक नाड़ी में से 100 शाखाएँ फूटी हैं, 100 ब्रांचेस निकली हैं एक एक शाखा से। 101 शाखाएँ हैं वो बात तो है, ठीक है, उन 101 में से भी एक एक से 100 शाखाएँ फूटी हैं, ठीक है। उन शाखाओं में से भी एक एक से 72 हज़ार प्रति शाखाएँ फूटी हैं। अब देख लीजिए, पहले तो 101 नाड़ियाँ हैं, उन 101 नाड़ियों में से एक एक नाड़ी से 100 शाखाएँ फूटी हैं और उन 100 शाखाएँ जो फूटी हैं, उन 100 शाखाओं में से भी एक एक से 72 हज़ार प्रति शाखाएँ फूटी हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये शरीर में किस तरह का जाल बिछा हुआ है। उस परमात्मा की आप रचना देख सकते हैं, उसने कितनी अद्भुत कलाकारी दिखाई है। इतनी छोटी छोटी हमारी नसें, हमारी ये नाड़ियाँ हैं, वेन्स हैं, पूरे शरीर में एक जाल सा फैला हुआ है। इसी के थ्रू जो हमारा ब्लड होता है वो सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में। ये आगे लिखते हैं कि हृदय से लेकर इस संपूर्ण रक्त संचारिणी संस्थान अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम में वियान विचरता है। तो ये वियान का कहाँ स्थान बता रहे हैं? संपूर्ण रक्त संचारिणी संस्थान अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम में वियान विचरता है। तो जहाँ तक ये रक्त की पहुँच होगी वहाँ पर वियान बताया इन्होंने। आगे देखते हैं 7वां श्लोक क्या कहता है। अतः एकया ऊर्ध्व उदाना पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम। इसका क्या मतलब है? हृदय से एक नाड़ी ऊर्ध्व देश को, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की ओर, मस्तिष्क को जाती है, उसमें उदान, उद प्लस आन, ऊपर या नीचे की तरफ जीवन रहता है। पुण्य करने से हृदय में बैठे हुए आत्मा को उदान पुण्य लोक में ले जाता है। पाप कर्म करने से आत्मा को उदान पाप लोक में ले जाता है और दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को उदान मनुष्य लोक में ले जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट में बताया इन्होंने उदान के विषय में। ये जो उदान प्राण है इसका क्या स्थान है, इसका कहाँ पर स्थान है, ये कहाँ पर होता है। तो इन्होंने जो इसका स्थान बताया है वो बताया है कि हमारे हृदय से एक नाड़ी जो है ना ऊर्ध्व देश को जाती है, मतलब मस्तिष्क की दिशा में जाती है, ऊपर की ओर जाती है। तो उदान का जो स्थान बताया वो इन्होंने बताया ये मस्तिष्क वाला भाग। तो ये आगे ये भी लिख रहे हैं कि जिनका आत्मा पुण्य लोक में जाता है उनका आत्मा उदान की तरफ हो जाता है, मतलब पुण्य करने से हृदय में बैठे हुए आत्मा को उदान पुण्य लोक में ले जाता है। ऊपर की ओर को उनके प्राण निकलते हैं जिनका आत्मा पुण्य लोक में जाता है, और पाप कर्म करने से आत्मा को उदान पाप लोक में ले जाता है, और दोनों प्रकार के मतलब उभय कर्म करने से आत्मा को उदान मनुष्य लोक में ले जाता है। तो देखो, जिन व्यक्तियों की मुक्ति होती है, जो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जो पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं, उनका आत्मा कहाँ से निकलेगा? ये हमारे शरीर में बीचों बीच यहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है, वहाँ से निकलेगा। ठीक है, ब्रह्मरंध्र से उन लोगों का प्राण निकलता है। बाकियों के प्राण शरीर के किसी भी भाग से निकल सकते हैं। जिनकी ऊर्ध्व गति होती है ना, जिनकी ऊर्ध्व गति होती है, उनका जो प्राण निकलेगा वो ऊपर की ओर से निकलेगा, यहाँ से मस्तिष्क से, ऊपर से, ब्रह्मरंध्र से। इसको उपनिषद में हमने देखा था, उसमें कठोपनिषद में मूर्धा नाड़ी से। तो उदान इसको निकालने में हेल्प करता है, सहायता करता है। तो इस प्रकार हमने इन 5 मुख्य प्राणों के विषय में देखा। क्या क्या देखा, एक बार फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं संक्षेप में। देखो, 5 प्राण देखे हमने, और इन 5 प्राणों का स्थान कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला प्राण है प्राण। प्राण का स्थान बताया चक्षु नासिका श्रोत्र मुखम। ये चक्षु नासिका श्रोत्र मुखम अर्थात हमारा जो ये इतना एरिया है, इतने एरिया में हमारा प्राण काम करता है। ठीक है, फिर आगे बताया अपान। अपान का स्थान बताया इन्होंने नाभि से लेकर के, और जो हमारे ये मूत्रेंद्रिय और गुदा इत्यादि जो अंग है इन तक, मतलब अपान नीचे की तरफ होता है, और अपान के द्वारा ही हमारा समस्त ये उत्सर्जन की प्रक्रियाएं हमारी होती हैं। ठीक है, तो ये अपान का।
और अपान और प्राण के बीच में जो स्थान है वहाँ पर इन्होंने समान प्राण को बताया। और उसका काम क्या है? उसका काम है भोजन को डाइजेस्ट करना, उसको पाचित करना, उसको एक रस बनाना और उसको फिर संपूर्ण शरीर में भेजना। ठीक है, फिर आगे बताते हैं व्यान। इन्होंने बताया कि हृदय में 101 नाड़ियाँ हैं और उन 101 नाड़ियों में से भी एक एक नाड़ी से 100 शाखाएँ फूटी हैं और उन 100 शाखाओं में से भी एक एक नाड़ी से 72 हज़ार प्रति शाखाएँ फूटी हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में एक विशाल जाल सा बुना हुआ है नाड़ियों का, और इन विशाल नाड़ियों में ही हमारा रक्त प्रवाहित होता है। इसको हम बोलते हैं रक्त संचारणी सिस्टम, या इसको कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। इस संपूर्ण सर्कुलेटरी सिस्टम में जो विचरता है उसको व्यान बोलते हैं। तो व्यान का स्थान क्या है? व्यान का स्थान है इस सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ जहाँ तक इसका अपना एरिया है वहाँ वहाँ तक व्यान है। ठीक है, आगे ये कहते हैं उदान के विषय में। तो उदान के विषय में इन्होंने बताया कि हृदय से एक नाड़ी ऊपर की ओर जाती है मस्तिष्क की ओर, ऊर्ध्व देश को। तो उदान का जो भाग बताया उन्होंने ये मस्तिष्क की ओर बताया, ऊपर का जो हमारा जो हिस्सा है इसको बताया। तो इस प्रकार उपनिषद ने इन 5 प्राणों के विषय में बताया। बाकी ये जो 5 प्राण हैं और जो बाकी के 5 उपप्राण हैं, नाग, कूर्म, ट्रकिल, देवदत्त, धनंजय, ये जो सहायक प्राण हैं और ये 5 मुख्य प्राण हैं, इनका जो अपना महत्व है बहुत अधिक विस्तृत है। हम इतनी आसानी से इनके विषय में नहीं समझ सकते। कुछ सिद्धियाँ ऐसी हैं जो इन 5 प्राणों को, इन 10 प्राणों को, इन 10 प्राणों को जान लेगा। कुछ सिद्धियाँ ऐसी बोली जाती हैं कि भाई जो उदान को अपने वश में कर लेते हैं वो पानी पे तैर लेते हैं, मतलब वो डूबते नहीं हैं, वो पानी पर चल लेते हैं। ऐसी तरह तरह की सिद्धियाँ बताई गई हैं, योग दर्शन में भी आई हैं। अब हम लोग तो नहीं जानते क्योंकि भाई हमारे बस में तो हमारे प्राण है नहीं, हमारे बस में तो हमारा कोई भी प्राण नहीं है। हमारा जो लेवल है, हमारा लेवल तो बहुत ही नीचा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर ऐसा बोलते हैं ऋषि लोग, मनीषी लोग, और ऐसा कहीं जगह लिखा हुआ भी आया है कि जितने भी ये हमारे प्राण हैं, जो इन प्राणों को जान लेगा, बड़ी बारीकी से जान लेगा, समझ लेगा और उसी के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेगा, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसी ऐसी सिद्धियाँ हैं ना जिनके विषय में हम सोच तक नहीं सकते, हमको विश्वास तक नहीं होगा। ऐसा ऐसा सुनने में आता है। और एक प्रकार से जब हम देखते हैं कि यार ऐसा हो सकता है क्या, तो एक सेंस में हम कह सकते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति पानी में कैसे चल सकता है? नॉर्मली कैसे कह सकते हैं कि हाँ व्यक्ति पानी में चल सकता है? नहीं कह सकते ना। पर अध्यात्म में इतनी शक्ति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसको सिद्धि प्राप्त है वही समझ सकता है। ऐसा वैसे तो उन्होंने लिख नहीं दिया हवाबाजी में, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्राण हैं और ये जो हमारे शरीर में चक्र हैं, इनका जो विज्ञान है बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इनको इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। इनको समझने के लिए बहुत अधिक अध्ययन, बहुत अधिक अभ्यास, गहन चिंतन, मनन और ध्यान, योग की आवश्यकता है। जो ऐसा करेगा उसको ज़रूर लाभ मिलेगा, उसको ज़रूर सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। तो आज के इस स्वाध्याय में हमने देखा इन 5 प्राण के विषय में, वो भी पिंड में, है ना। आज के इस वीडियो में हमने देखा इन 5 प्राणों के विषय में, वो भी पिंड के संदर्भ में। पिंड मतलब इस शरीर के संदर्भ में, कि ये जो 5 प्राण हैं इनकी गतियाँ क्या क्या हैं और इनकी गतियाँ इस शरीर में कहाँ कहाँ घटित हो रही हैं, कि प्राण कहाँ घटित होता है, अपान कहाँ होता है, समान कहाँ होता है, व्यान कहाँ होता है और उदान कहाँ होता है। तो आज हमने देखा पिंड के संदर्भ में। इससे आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे इन्हीं 5 प्राणों को इस ब्रह्मांड के संदर्भ में, मतलब ब्रह्मांड में इन 5 प्राणों की क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर यहाँ तक आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हों और ऐसे ही स्वाध्याय करना चाहते हैं, प्रश्नों उपनिषद पढ़ना चाहते हैं, और जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें बहुत कुछ हमको सीखने को मिलने वाला है, उसको आप देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बने रहिएगा हमारे साथ। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।